भाई फ्लिपकार्ट का ऑर्डर दोस्तों रिटर्न कैसे करें, बहुत ही इजी और आसान तरीका है। अब भाई ये जो ऑर्डर है ना, इसको मैंने किया था फ्लिपकार्ट से ऑर्डर, मैं इस प्रोडक्ट को भाई वापस करना चाहता हूं और जितना पैसा मैंने लगा के रखा है इस ऑर्डर के लिए सारा पैसा अपने बैंक अकाउंट पर वापस चाहता हूं। तो पूरा प्रोसेस सीख लेते हैं। ऑर्डर चाहे 100 हो, चाहे 1000 का हो, चाहे लाख रुपए का हो, प्रोसेस सेम टू सेम होती है वापस करने की। ठीक है, तो चलो सीख ही लेते हैं। तो सिंपल भाई क्या करना है, इस तरीके से आपको फ्लिपकार्ट नाम की जो ऐप है ना, इसको आप ओपन कर लीजिए। इस ऐप को ओपन करने के बाद सामने कुछ ऐसा इंटरफेस जो है वो देखने को मिलेगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे हो। अब यहाँ पर देखो इस तरीके से हम अकाउंट्स पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा। ऊपर देखो लिखा ऑर्डर्स, आपको सिंपल इस तरीके से ऑर्डर्स पे क्लिक करना है। तो जितने भी आपने ऑर्डर्स किए फ्लिपकार्ट पे, आप सारे ऑर्डर की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। एक ऑर्डर ये वाला भी है जो मैंने ऑर्डर किया था, एक ऑर्डर ये वाला भी है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। मुझे इस ऑर्डर को वापस करना है, रिटर्न करना है। तो जो भी आपको ऑर्डर वापस करना है, रिटर्न करना है, उस पर आपको क्लिक करना है। तो मैं ये वाला ऑर्डर पे क्लिक करता हूं। इस पे क्लिक करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। जो ऑर्डर किया था वहां पर लिखा कि ऑर्डर जो है 11 जून को डिलीवर हुआ था मेरे पास। वो इसकी भाई रिटर्न पॉलिसी डेट है वो 18 जून है। जो भी आप ऑर्डर करोगे ना भाई, उसकी डेट लिख के आ जाती है कि इस ऑर्डर को आप कब तक वापस कर सकते हो। उस डेट के पहले आपको ऑर्डर को रिटर्न करना होता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना आप लोग। भाई देखो ऊपर लिखा है हेल्प, आपको सिंपल तरीके से हेल्प पे क्लिक करना है। देखो यहाँ पर 3-4 ऑप्शन आएंगे। यहाँ पर लिखा है रिटर्न दिस आइटम, ये ऑप्शन आपको देखने को मिल ही जाएगा। आपको सिंपल इसमें इस तरीके से क्लिक करना है, फिर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। अब भाई यहाँ पर देखो लिखा है कि रिसीव रॉन्ग आइटम, प्रोडक्ट इज मिसिंग इन द पैकेज, रिसीव अ ब्रोकन डैमेज आइटम, प्रोडक्ट इज नॉट वर्किंग, ऐसा लिखा भी है। तो भाई यहाँ पर आपको जो भी आपको रीज़न समझ में आता है, आपको सिंपल सेलेक्ट करना है कि आपका जो रीज़न है वो क्यों वापस कर रहे हो। कभी कभी एक ऑप्शन और आया करता है कि दिस ऑर्डर एक्सपेक्टेड, ये वाला भी आया करता है कभी कभी, जो रेड में लिखा रहता है। ये ऑप्शन दिख जाए आपके में तो उसको करना सेलेक्ट, अगर नहीं दिखता तो और ऑप्शन दिए रहते हैं। ठीक है, तो आपको देखना है कि आपके ऑर्डर्स पे क्या प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से भाई मैं करता हूँ इस पर क्लिक। पुअर क्वालिटी इज नॉट वर्किंग, जो मेरा केबल है वो वर्क नहीं कर रहा। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है कि एक्सेसरीज डज नॉट वर्किंग, डिफेक्टिव, द प्रोडक्ट रिसीव इज डिफेक्टिव, आइटम इज इनकम्प्लीट। इस पर मैं क्लिक करूंगा। इस तरीके से मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर कमेंट्स भी लिख दूंगा अपने हिसाब से कि भाई इस ऑर्डर पे ये इशू है, मेरे में ये ऑर्डर वर्क नहीं कर रहा है। अगर आपने कपड़े मंगाए हैं, फोन मंगाया है, कुछ मंगाया है प्रोडक्ट, और अगर उसकी क्वालिटी खराब है तो भाई क्वालिटी वाला ऑप्शन भी आता है कि आप वो करना सेलेक्ट की क्वालिटी पूरी क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी नहीं है नहीं। तो भाई यहाँ पर मैं सिंपल कमेंट्स लिख दूंगा अपने हिसाब से कि मैं इस ऑर्डर को वापस क्यों कर रहा हूँ। कमेंट्स लिख दिया कि ये जो ऑर्डर है ये मेरे पीसी फोन पे कनेक्ट ही नहीं हो रहा, वर्क ही नहीं कर रहा। ठीक है, आप सिंपल से भाई मैं कंटिन्यू में क्लिक करूंगा, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। देखो 2 ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पर लिखा व्हाट डू यू वांट इन द रिटर्न, तो भाई रिप्लेसमेंट का ऑप्शन भी है और रिफंड का ऑप्शन भी है। तो मुझे ना इस ऑर्डर को रिफंड करना है, मुझे इस ऑर्डर को वापस ही करना है, मुझे ऑर्डर नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इस तरीके से रिफंड में क्लिक करूंगा। मैंने कर, अब ये कह रहा है कि जो रिफंड अमाउंट है, जो पैसा है आपका रिफंड है, वो आपको किस चीज पे लेना है। तो भाई बैंक अकाउंट का ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर देखो लिखा ऐड न्यू अकाउंट्स, इस पे क्लिक करना। तो आपका IFSC कोड, अकाउंट नंबर, कन्फर्म अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नेम, ये सब कुछ यहाँ पर आएगा। आपको अपनी डालना है और ये इन्फॉर्मेशन आपके बैंक की पासबुक पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सब फिल करने के बाद आपको नीचे यहाँ पर देखो लिखा रहता है ऐड न्यू अकाउंट्स, इस पे क्लिक करना है। तो भाई साहब मैंने अपनी बैंक की इन्फॉर्मेशन डाल दिया है। अब यहाँ पर लिखा ऐड न्यू अकाउंट, इस पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से ये कह रहा है कि कंफर्म आपका अकाउंट सही है। तो भाई आपको कंफर्म करने के बाद देख लेना कि हाँ अकाउंट नंबर वगैरह सब सही डाला हुआ है, और कंफर्म करना आपका हो जाएगा। ये देखो नीचे ये लिखा है ना सक्सेसफुली ऐड अकाउंट, हमारा बैंक ऐड हो चुका है। अब बैंक अकाउंट को जो भी आपने ऐड किया, जिसपे आपको रिफंड चाहिए, तो लिखा है ना एग्जिस्टिंग अकाउंट, इस पे क्लिक करना। देखो मैंने 3 बैंक अकाउंट ऐड करके रखे हैं, 2 पहले किए थे, एक अभी फिर कर लिया आप। तो जो मैंने अभी ऐड किए ना, इस पर ही मुझे रिफंड चाहिए, मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पर देखो लिखा नीचे कंटिन्यू, आपको सिंपल इसी में इस तरीके से क्लिक करना है और आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। 2 ऑप्शन है पिकअप और रिफंड। तो पहले आपका ऑर्डर पिकअप होगा, मतलब क्या है, मतलब आपके पास से भाई ऑर्डर जो है डिलीवरी बॉय वो लेके चला जाएगा, और जो रिफंड है वो आपके बैंक अकाउंट पर 24 घंटे के अंदर आ जाएगा। सिंपल लॉजिक है। अब हम सबमिट पे इस तरीके से क्लिक करेंगे। हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। पिकअप की डेट दी गई है 15 जून, उससे पहले ही आ जाता है। और डिलीवरी वाला वो तो एक्स्ट्रा दे देते हैं डेट बहुत ज्यादा, लेकिन जैसे कि डिलीवरी के टाइम पर देते हैं, लेकिन ऑर्डर पहले आ जाता है। तो पिकअप
आपका डेट भी आ चुका है और यहाँ पर देखो अप्रूव हो चुका है हमारा ऑर्डर। इस पर क्लिक करेंगे, चेक स्टेटस पे क्लिक करेंगे। ये देखो आपको वेट करना है, डिलीवरी बॉय का कॉल लगाएगा, ऑर्डर लेके दे देना, पैसे मत मांगना। पैसे जो अभी आपने बैंक ऐड किए ना इस पर ही पैसा आएगा। तो इस तरीके से भाई फ्लिपकार्ट का जो ऑर्डर है वो रिटर्न करना होता है। फोन हो, कपड़े हो, शूज हो, कुछ भी हो, सबका प्रोसेस ही सेम है। ठीक है, कुछ सवाल है, कुछ इशू है तो प्लीज कमेंट करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो।